स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है वो खुद ही है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे जो आपको बहुत यूज़फुल लगेगा और आपकी डे टू डे लाइफ में काम भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस वक्त मुन्नी दिलदार नगर में आई। व्हेन मुन्नी कम टू दिलदार नगर, उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा ना थी। शी वॉज नॉट मोर देन 5 ईयर ओल्ड। वह बिल्कुल अकेली थी। शी वॉज कम्प्लीटली अलोन। माँ बाप दोनों ना मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। इट वॉज नॉट नोन वेदर बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड और हैड गॉन अब्रॉड। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी। मुन्नी ओनली न्यू दैट वंस अ गॉडेस यूज्ड टू फीड हर। और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। एंड अ गॉड यूज्ड टू टेक हर ऑन हिज शोल्डर फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड। वह इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह करती कि जैसे उसने एक सपना देखा हो। But she used to mention these things as if she had seen a dream. सपना था या सच्ची घटना, इस बात का उसे ज्ञान ना था। She did not know whether it was a dream or true incident. जब कोई उससे पूछता, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? Whenever someone asked her, where did your parents go? तो वह बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती, ऊपर। Instead of answering, the poor girl would start crying, and to avoid those questions, she would raise her hand and say, up there. इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या मतलब था यह किसी को मालूम ना होता। No one knew what she meant by this up and there. शायद मुन्नी को खुद भी नहीं मालूम था। Perhaps मुन्नी herself did not know this. बस एक दिन लोग ने उसे पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज़्यादा उसकी बाबत किसी को कुछ पता ना थी। Just one day people saw her playing under a tree, and no one knew anything more about her. लड़की की सूरत बड़ी प्यारी थी। The girl's face was very pretty. जो उसे देखता मोह जाता। मतलब वो लड़की इतनी प्यारी थी कि अगर उसे कोई देखता तो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता। Whoever saw her would be charmed. उसे खाने पीने की कुछ फिक्र ना थी। She never had any worries about food and drink. जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और खेलने लगती। सकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। Whoever called her and gave her something, she would eat that and start playing. By her look, she seemed to be from a good family. गरीब से गरीब घर में भी उसे खाने को 2 कोर और सोने को टाट के टुकड़े की कमी न थी। वह सबकी थी पर उसका कोई ना था। Even in the poorest of poor family, she never lacked मतलब होता है कमी, lacked two morsels.
मोर्सल्स मतलब होता है कोर या निवाला ऑफ फूड एंड अ पीस ऑफ सैकक्लॉथ टू स्लीप ऑन। सैकक्लॉथ का मतलब हो गया टाट, ये टू स्लीप ऑन। शी बिलोंग टू एवरीवन, वो सबकी थी। शी हैड नो वन, और उसका कोई नहीं था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। फ्यू डे पास्ट लाइक दिस। मुन्नी वॉज नाउ कैपेबल फॉर डूइंग सम वर्क। कोई कहता, जा जाकर तालाब से यह कपड़े धो ला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। Someone would say, go and wash these clothes in the pond. Munni would take these clothes and go without saying anything. लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता, बेटी कुएं से 2 घड़े पानी खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रख कर घड़े लेकर कुएं की ओर या तरफ चल देती। But on the way, someone would called out मतलब होता है बुलाकर, called out and say, daughter, draw 2 pots of water from the well. Then she would leave these clothes there and take this pot and go towards the well. कुएं पर कोई कह देता, जरा खेत जा कर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी घड़े वहीं रख कर साग लेने चली जाती। Someone at the well would say, go and bring some vegetable from the field, and Munni would leave the pots there and go to get some vegetable. ये था हमारा पार्ट 1। इस पूरी कहानी को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिएगा कहानी में और सब्सक्राइब करिए पूरे स्टोरी के लिए। ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आई होप आपको बहुत पसंद आई। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।